अब मेरी बात बताइए आप लोग ध्यान से यहाँ पे यहाँ पे वो कितना है, क्या कहता है, OH कितना है, 2 है। मतलब अगर यहाँ पे मैं OH का कंसेंट्रेशन देखना चाहूँ, OH माइनस आयन का कंसेंट्रेशन, तो ये कितना मैं लिख सकता हूँ क्या, 10⁻⁻²। बोलिए भाई, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि OH माइनस आयन का जो कंसेंट्रेशन होगा वो 10⁻²के बराबर होना चाहिए? हाँ या ना, जल्दी बोलो सारे लोग, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब यहाँ पे OH माइनस का यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो OH का होल ट्वाइस था, मतलब यहाँ पे पूरे OH माइनस आयन का कंसेंट्रेशन 10⁻²। है। क्या बात आ रही है समझ में? एक OH माइनस आयन का नहीं है, पूरे का है। बात क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये तो हमको क्या मिल गया, कंसेंट्रेशन मिल गया, लेकिन हम लोगों को ये सारी चीजें किसमें चाहिए, जब हमारा सॉल्यूशन 0.1 लीटर का हो। कब हो? जब हमारा सॉल्यूशन 0.1 लीटर का हो। तो हम लोगों को इस केस में क्या करना पड़ेगा सर, डिवाइडेड बाई 0.1 करना पड़ेगा। तो ये जो अब कंसेंट्रेशन आया वो कितना आ गया, 10⁻³ के बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताइए आप लोग। क्या कंसेंट्रेशन 10⁻³ के बराबर आ जाएगा, हाँ या ना? अब बात ध्यान से सुनिएगा, अगर ये कंसेंट्रेशन 10⁻³ है, ठीक है, और अगर मुझे पूरे CaOH का कंसेंट्रेशन चाहिए, किसका चाहिए, पूरे CaOH का कंसेंट्रेशन चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूं, मैं इसको हाफ कर दूंगा। क्यों हाफ कर दूंगा? क्योंकि OH का कंसेंट्रेशन डबल होगा CaOH के होल ट्वाइस से। क्या ये बात मानते हैं आप लोग? एक मिनट, हेलो जी। अरे सर अप्रैल में लेना है यार, अभी से फोन करना चालू कर दिया आप लोग। अभी अभी क्लास में हूँ, बाद में कुछ करते हैं ना, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? ये जो 10⁻³ है, ये किसका कंसंट्रेशन है सर, OH माइनस का कंसंट्रेशन है। और इस, अगर मैं बात करूं, जितना OH माइनस का कंसंट्रेशन होगा, इस पूरे कंपाउंड का कंसंट्रेशन उससे हाफ होगा कि नहीं होगा, बताओ। क्या इस बात, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि नहीं आ रही है? हाँ या ना, एकदम क्लियर क्लियर बताओ। आ रही है, तुम्हें आ रही है? क्यों होगा हाफ, क्यों होगा आप बताओ? CaOH का होल ट्वाइस का कंसंट्रेशन OH माइनस के कंसंट्रेशन से क्यों हाफ होगा? Ca का तो है नहीं होल ट्वाइस, OH का होल ट्वाइस है। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, OH कितने हैं, 2 टाइम्स है सर वहां पे, और CaOH एक प्रॉपर कंपाउंड है, वो तो एक ही है ना। तो जितना OH का कंसंट्रेशन होगा, पूरे कंपाउंड का कंसंट्रेशन उससे हाफ होगा। ये बात क्लियर है नहीं क्लियर है यार? मोल कंसेप्ट में पढ़ के आए हो भाई इस चीज। तो हम लोग इसके कंसंट्रेशन को क्या बोल सकते हैं सर, ये होगा 1/2 10⁻³ है ना, 1/2 10⁻³ होगा नहीं होगा, बोल भाई जल्दी, होगा? अब देखो यहां से, अगर यहां से हम लोग निकालने जाएंगे तो ये 0.5 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। तो मैं इसको बोल सकता हूँ सर 5 इंटू 10⁻³ है नी, 5 इंटू 10⁻³ हो गया। अब मुझे बताओ ये चीज किस में चाहिए थी, मिलीमोल्स में चाहिए थी। किस में चाहिए थी, मिलीमोल्स में चाहिए। तो मिलीमोल्स में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 10⁻³ का, ये 4 हो जाएगा ना यार, है ना? तो कितना कितना 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻³ का, तो ये बच क्या गया सर, ये बच गया 5 इंटू 10⁻⁻1। अब एक बात बताओ, हम लोगों को कितना चाहिए था, 10⁻⁻1, बच क्या गया 5, मतलब इसका आंसर क्या होगा, 5 होगा। क्या बात क्लियर है? अब बताओ अगर किसी को कहीं पे कोई डाउट है तो। चल, बात आई समझ में?
इसका CO2 आ रहा है, तो अगर अपन तो वो मतलब ये मेरे को समझ में ये POH का पूरे का 2 आ रहा है, इसका 4 आएगा कि 2 आएगा? इसका तो इसका 2 PH नहीं POH सॉरी, इसका POH 2 आ रहा है ना? लेकिन इसमें कंसंट्रेशन पूरे कंपाउंड का थोड़ी निकलता है, कंसंट्रेशन तो H प्लस या फिर OH माइनस का निकलता है ना। अच्छा, तो कुछ काम नहीं, 10 की पावर माइनस 2 बाई ये वो 10 की पावर माइनस 3, वो तो 10 होगा क्या? ये देखो एक मिनट हाँ, इधर 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 सुनो। सही बोला ये लड़का भी। यहाँ पे ना हम लोग क्या था, हम लोगों को ये जो सॉल्यूशन दिया गया था वो 100 मिलीलीटर में दिया गया था। कितने में दिया गया था? 100 मिलीलीटर में। तो 100 मिलीलीटर को हम लोगों ने लीटर में कन्वर्ट किया तो वो 0.1 हुआ। अब कंसंट्रेशन को जब मोल्स में कन्वर्ट करते हैं तो वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना। हम लोगों ने यहाँ पे गलती से डिवीजन कर दिया और दिक्कत क्या हुई कि गलती से चीजें थोड़ी सी सही हो गई। क्यों सही हो गई? क्योंकि इसका आंसर एक्चुअल में 5 ही है ना। इसका आंसर एक्चुअल में कितना है? 5 ही है। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर आप 0.1 इधर रखोगे फिर जब इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये 10 की पावर कितनी हो जाती है? -1 हो जाती है। बता रही समझ में? जबकि ये 10 की पावर -3 ही होगा, लेकिन कैसे होगा? जब हम लोग 10 की पावर -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर -1 से, अब जाके ये क्या आएगा? 10 की पावर -3। और ये क्या है? मोल्स आए हैं। ये क्या आ गए? मोल्स। किसके मोल्स आए हैं सर? OH माइनस के मोल्स आए हैं। फिर पूरे कंपाउंड के मोल्स निकालेंगे तो सर ये आएगा 5 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है। उसके बाद जब इसके मिली मोल्स निकालेंगे 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करके तो वो कितने आ जाएंगे? 5 इंटू 10 की पावर -1। सिंपल बात आई समझ में? ये फिर से बता दो एक बार। एक बार फिर से बता दो या फिर आ गया समझ में? पक्का? देखो हम लोग कंसंट्रेशन का मतलब क्या समझते हैं? मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो आप वॉल्यूम को डिवाइड नहीं कर सकते ना। अगर आपको वो करना है, क्या करना है? उसको मोल्स में कन्वर्ट करना है। आप मल्टीप्लाई करोगे तब तो वॉल्यूम वॉल्यूम कट जाएगा। बात आई समझ में? अरे यार आते आते ठंडा हो गया क्या ये? क्या बात क्लियर है? हल्का सा वहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ बट किस्मत अच्छी थी कि आंसर सही था। बट ऐसा आंसर ला के कोई मतलब नहीं है। सही बात है। 2 लाख रेडी टू सेंड। अरे बाप रे, बड़ा बड़ा मैसेज आ रहा है। चले आगे बढ़े। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बनाओगे? चलो लिख रहे हो उसको? जल्दी लिख जल्दी लिख। चले करें। हो गया भाई? अरे यार बगल वाले से देख लेना, तब तक मैं लिखते रहूंगा। वो अक्षर। यार ये लोग खुद से सॉल्व कर लेते हैं ये सब प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया। कोई गलत सलत तेरे को आया समझ में? तू बता, तेरे कोई डाउट है तो पूछ ले अभी भी। बता, डाउट है? पक्का नहीं है? तेरे को जैस्मिन डाउट? आर्या पक्का नहीं है ना? चलो क्वेश्चन है, और ये सुनो, सीधा बता रहा हूं। ये जो टाइप एक्चुअल में ना इसको लोग टाइप अलग बता देते हैं, लेकिन ये कोई टाइप नहीं है, कॉमन सेंस से बनाने वाला क्वेश्चन है। तो जिसके पास कॉमन सेंस अच्छा होगा वो सही में बना लेगा, जिसके पास नहीं होगा वो नहीं बना पाएगा। तो पूरा दिमाग का यूज करना सीखो, ठीक है? ये क्वेश्चन बनाओ। फाइंड द pH of mixture when 50 milliliter of 50 milliliter of 1 m HCl is
1 m HCl is diluted to 100 milliliter. हाँ और क्या। हाँ है तो क्वेश्चन, फाइंड द pH ऑफ मिक्सचर व्हेन 50 मिलीलीटर ऑफ 1 m HCl इज डाइल्यूटेड टू 100 ml। और कितना चाहिए इसका है, समझो अच्छे से। अगर एक वो है, एक HCl है जो कि पहले किस में 50 मिलीलीटर में, ठीक है। अब उसी HCl में हम लोगों ने 100 मिलीलीटर पानी डाल दिया, डाइल्यूट कर दिया कुछ भी, तो अब उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, फिर जब कंसंट्रेशन पता कर लोगे तो उसका वॉल्यूम निकाल लेना। बात आई समझ में। मतलब हम लोग एक चीज को किसी और चीज से मिक्स नहीं कर रहे हैं, HCl ही है, उसमें अलग से क्या डाल दिए, पानी डाल दिए। बात आई समझ में। आ जाइए आ जाइए। क्या बना सबसे, बोलो। जीरो, सही में लॉग बना रहे, सही में लॉग बना रहे। चले बनाए कि बनेगा यार तुम लोग से, मेरा बन रहा है। आर्या बना रही हो, गुड। पीयूष बना रहे हो कि मैं बनाऊं। अच्छा एक चीज सुनो, सही बना रहे हो कि मैं बनाऊं, बना रहे हो यार, टाइम ज्यादा है नहीं हालांकि। तो चलो इधर देखो, सारे लोग देखो, अब बनाने की कोई जरूरत नहीं है, अभी तक बनना था तो बन जाता। देखो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा आप लोग। अगर मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, मैंने आप लोगों को कल भी बोला था, अगर सपोज मैं रूह अफ़ज़ा का शरबत बना रहा हूँ, ठीक है, और मान लीजिए रूह अफ़ज़ा मुझसे ज्यादा डला गया और वो मुझे ज्यादा मीठा लगने लगा, तो अगर मैं उस रूह अफ़ज़े के शरबत में पानी डाल दूंगा तो रूह अफ़ज़ा की क्वांटिटी कम नहीं होगी, लेकिन उसका कंसंट्रेशन जरूर कम हो सकता है। क्या बात आ रही है समझ में। मतलब मेरे को शरबत पहले जितना मीठा लग रहा था अब उतना मीठा नहीं लगेगा। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि रूह अफ़ज़ा कम हो गया। बात आ रही है क्या समझ में। ठीक उसी तरीके से अगर कोई भी सॉल्यूशन है तो उसका कंसंट्रेशन ज्यादा या कम हो सकता है, लेकिन उसके मोल्स कम या ज्यादा नहीं हो सकती, वो कांस्टेंट रहेंगे फॉर श्योर। अब मेरी कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। अगर 1 m था, ठीक है, मतलब 1 m कंसंट्रेशन था HCl का, कब था सर, जब उसमें 50 मिलीलीटर पानी था। तो अगर मैं 1 m को मतलब कंसंट्रेशन इनटू क्या कर दूं, वॉल्यूम कर दूं। ध्यान से सुनना बेटा, कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम क्या होता है, मोल्स होते हैं। मतलब जो पहले मोल्स थे अभी भी बराबर होंगे, कब, जब आप, मेरे को नहीं पता M2 क्या है, अब कंसंट्रेशन क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन वॉल्यूम तो पता है ना। क्या इसके बराबर नहीं होगा, आप खुद सोचो, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मोल्स तो HCl के ही है, वो कहां चेंज होंगे। आप वॉल्यूम चेंज कर रहे हो, उससे कंसंट्रेशन चेंज हो सकता है। अरे भाई पहले 50 मिलीलीटर था जब 1 m कंसंट्रेशन था उसका, आपने वॉल्यूम कितना कर दिया, 100 कर दिया,
तो अब कंसंट्रेशन क्या होगा वो आपको नहीं पता, लेकिन जो भी कंसंट्रेशन होगा वो उसके मोल के तो बराबर ही होगा। तो क्या मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो M1V1 होगा वो M2V2 के बराबर होगा हमेशा। बताओ क्या बात समझ में आ रही है? M1V1 हमेशा M2V2 के बराबर होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि मोल्स तो कांस्टेंट रहेंगे उसमें, भले आप कंसंट्रेशन कुछ भी करो। अब देखो यहां से ये 50 हो गया और ये M2 इंटू क्या हो गया 100 हो गया। जब आप इसको नीचे भेजोगे तो 50 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1/2। तो ये जैसे ही 1/2 आ जाएगा तो M2 की वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं 0.5। इसको अपन बोल सकते हैं क्या 5 इंटू 10⁻⁻1। हम लोगों को क्या मिक्सचर का कंसंट्रेशन पता चल गया? क्या बात समझ में आ रही है? अगर आपको अब यहाँ पे HCl है, मतलब जितना HCl का कंसंट्रेशन होगा H प्लस आयन का भी कंसंट्रेशन वही होगा कि नहीं होगा? बोलो। तो यहाँ पे मतलब सर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन मुझे पता है विच इज 5 इंटू 10⁻⁻1। अब मैं अगर लॉग का लगा दूं फॉर्मूला माइनस लॉग 5 इंटू 10⁻⁻1, तो क्या ये 1 माइनस लॉग 5 के बराबर हो जाएगा? क्या बात समझ में आ रही है? तो 1 माइनस लॉग 5 करोगे तो कितना होगा बताओ? 1 माइनस लॉग 5 कितना हो? लॉग अच्छा 0.7 होता है ना। गुड। तो ये कितना हो जाएगा 0.7 ओवरऑल कितना आ गया 0.3। खत्म। क्या बात समझ में आई? आप लोगों को अगर इतना कंसेप्चुअल नॉलेज नहीं है, शायद आपका मोल कंसेप्ट खराब हो, तो आप ये फॉर्मूला याद कर लो। लेकिन इस बात का ध्यान रखो यार कि आप कंसंट्रेशन कुछ भी रखो, ज्यादा रखो कम रखो, उसके मोल्स ज्यादा या कम नहीं हो सकते ना, क्योंकि मोल्स वॉल्यूम के मोहताज है ही नहीं। मोल्स को वॉल्यूम से क्या लेना देना? मोल्स तो भाई गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास रहता है। किसी भी एलिमेंट के लिए उसका मॉलिक्यूलर मास चेंज होने नहीं वाला है। गिवन मास तो आपने जो ले लिया वो ले लिया। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही है? इसीलिए हम लोग वहां पे M1V1 इंटू इक्वल्स टू M2V2 करें। क्लियर है? चलिए इसको लिखिए और अच्छे से लिख लीजिएगा। और ना देखिए आप लोग ना थोड़ा सा हिंदी या फिर इंग्लिश में ना अच्छे से लिखा करिए कि अगर सेम टाइप के एसिड या बेस को किसी दूसरे सॉल्यूशन में डाइल्यूट करते हैं तो उसके मोल्स कांस्टेंट रहते हैं, ऐसा करके स्टार पॉइंट करके लिख लो, ताकि कभी इस टाइप के प्रॉब्लम्स दोबारा आए तो आप लोग उसको टैकल कर पाओ। क्लियर है? एक जेईई मेन का क्वेश्चन हो जाए फिर ऐसी टाइप में, बोलो क्या बात करते हैं, करें किया जाए क्या? तो इसको लिख लो पहले, स्टार पॉइंट करके सबके नोट्स में होना चाहिए भाई, वरना तुम लोग अपना नुकसान करने वाले हो। सही बता रहा हूँ। आईने वैसे भी लोगों से नहीं बनता है, फिर उसमें आप भी एक शामिल हो जाओगे जैसे नहीं बनेगा तो कोई नई चीज नहीं होगी। लेकिन अगर आप कुछ बढ़िया चेंज करना चाहते हो तो मेहनत करो अभी से। स्टार पॉइंट करके लिखना कभी भी अगर एसिड को, ठीक है, डाइल्यूट करते हैं किसी दूसरे सॉल्यूशन से, तो जो मिक्सचर का टोटल H प्लस आयन का कंसंट्रेशन होता है वो बराबर होता है M1V1 इक्वल्स टू M2V2। ठीक है, क्या आगे बढ़े? लिख लिए एप्रन? लिख लिए बेटा, नहीं लिखे रहोगे तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। ठीक है, हो गया? आज कौन कौन नहीं है? ये प्रज्ञा कौन बच्ची नहीं है ये आज बेटा? इधर साइड से नौशीन नहीं आई है, सुमन नहीं आई, क्यों? अर्चना पटेल भी नहीं आई? क्या वो पटेल नहीं है? क्या है? आज बायो की क्लास नहीं है क्या? क्यों? वाई नहीं है? वाई नहीं है? बायो शहीद हो गया पूरा? ये चले आगे बढ़े, इसको बनाइए तो भाई एक बार। बेटा यहां तक एकदम तेरी आवाज क्लियर आ रही है, मतलब एकदम तेरी बात को मैं रिपीट कर सकता हूँ, इतना अच्छे से बात कर रहा है तू। हाउ मेनी liters of water must be added to
1 liter of an aqueous solution of HCl with pH 1 to create an to create to create an aqueous solution to make pH 2. हाँ, अब आप लोगों को बताएं क्या सीन है, क्वेश्चन को एक बार समझा दूं। देखिए क्या बोल रहा है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड, कितना लीटर ऑफ पानी ऐड करना पड़ेगा टू 1 लीटर ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन, अगर कोई एक्वा सॉल्यूशन है जिसका पीएच पहले कितना था 1। अब अगर मुझे उसी एक्वा सॉल्यूशन के पीएच को 2 करना है, कितना करना है 2, तो बताओ मुझे कितना लीटर ऑफ वाटर ऐड करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आई? एकदम सीधा सा लॉजिक है। देखो पीएच 1 जितना कम होता है मतलब सॉल्यूशन उतना एसिडिक है, मतलब कंसंट्रेशन उतना अच्छा होगा। आप जितना ज्यादा पानी मिलाओगे कंसंट्रेशन उतना क्या होगा, कम होगा, उसके वजह से पीएच क्या होगा, बढ़ेगा। सिंपल सी बात है ना। अगर आप एक एक क्या बोलते हैं वेसल में बस नींबू के रस को रखोगे और उसके ऊपर पानी डालने लगोगे तो धीरे धीरे उसका खट्टापन थोड़ा सा कम हो गया, जाहिर सी बात है। ठीक उसी तरीके खट्टापन कम हो रहा है, इसका मतलब उसका पीएच क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। है ना, पीएच क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच क्या होता है, कम होता है। जितना कम पीएच है इसका मतलब वो उतना क्या है, स्ट्रॉन्ग है। आप लोगों को क्या सोचना है कि अगर मेरे को पीएच 2 बनाना है, अगर मुझे पीएच कितना बनाना है, 2 बनाना है, तो मुझे कितना लीटर वाटर ऐड करना पड़ेगा। क्या ऑप्शन दे दिया जाए आप लोगों को? जेईई मेन का बहुत खूबसूरत क्वेश्चन माना जाता है। पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है सर 0.1 लीटर लीटर, सी ऑप्शन है 9 लीटर एंड डी ऑप्शन इज, ये ऑप्शन क्या है भाई, 1 लीटर। पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, बट शाबाश, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, बट वेरी गुड यार, आपके लिए अप्रिसिएशन फ्रॉम मुंबई। ठीक है, चलो चालू करें। वेरी गुड, सेम आंसर ना, चेंज तो नहीं करोगी लो के टाइम। गुड, आर्या हुआ बेटा, चले बताया जाए नहीं बताया जाए। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों को कहीं ना कहीं ये सेम केस नहीं लग रहा है? कौन सा केस है जो अभी अभी अपन करके आए, जिसमें हम लोगों ने M1V1 इक्वल्स टू M2V2 लगाया। पीएच का ही मामला है ना, पीएच से तो कंसंट्रेशन तक अपन कभी भी आ सकते हैं, इतना दिमाग तो दिया है ऊपर वाले ने कि नहीं दिया है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना हम लोग पहले M1 निकालने की कोशिश करते हैं। पीएच पहले कितना था यार, सर पीएच पहले 1 था, मतलब H प्लस आयन का कंसंट्रेशन उसके लिए 10 की पावर -1 होगा। मतलब इसको मैं बोल देता हूं दिस इज माई M1। क्या बात सही है? ये मेरा क्या है, M1 है। V1 की वैल्यू सर इसके लिए कितनी है, सर V1 की वैल्यू तो 1 है, आया ना। V1 की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब एक बात बताओ, अब हम लोगों ने पीएच मान लो 2 के बराबर कर दिया, किसके बराबर कर दिया, 2 के बराबर, तो सर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना होगा, 10 की पावर -2 होगा इस बार। तो M2 की वैल्यू, इसी को मैं क्या बोल दे रहा हूँ, ये मेरा M2 है। अब हम लोगों को इसके लिए V2 ही तो निकालना है क्या, बात सही है।
इसके लिए हम लोगों को क्या निकालना है, V2 ही निकालना है। अगेन जो भी चीज हो रही है वो HCl के साथ ही हो रही है, मतलब HCl का पहले वाले सॉल्यूशन में जितना मोल होगा उतना ही मोल दूसरे वाले सॉल्यूशन में होगा। इसका मतलब सर मैं बोल सकता हूं कि M1V1 इक्वल्स टू M2V2, है ना? बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? अब एक बात बताओ, M1 की वैल्यू कितनी थी? 10⁻⁻1, मतलब इसको क्या 0.1 लिख लो अभी कैलकुलेशन के लिए, लिख लें, ये 10⁻⁻1 ही रख देते हैं। V1 कितना था सर? 1 था। M2 कितना है पता है? 10⁻⁻2। V2 नहीं पता। अब एक बात बताओ, 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻2 करेंगे इक्वल्स टू ये V2 के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा? अब यहां से जैसे ही आप V2 निकालोगे तो V2 10⁻1 बचेगा, क्योंकि जैसे 2 ऊपर जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव 1 आएगा, तो V2 कितना निकल गया सर? V2 आ गया 10 लीटर के बराबर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 10 लीटर V2 आ रहा है, जब हम लोगों ने pH कितना कर दिया 2, मतलब क्या है कि सर अगर आपको pH 2 चाहिए तो आपको सॉल्यूशन कितने लीटर का चाहिए होगा? 10 लीटर का। कितने लीटर का चाहिए होगा? 10 लीटर का। भाई साहब आपने 1 लीटर पानी पहले जेब में रखा था, तो आपको और कितना चाहिए? मस्ट बी एडेड। कितना होना चाहिए वो नहीं बोल रहा है, कितना ऐड करना पड़ेगा, तो आप कितना ऐड करोगे भाई? 9 लीटर ऐड करोगे। क्या बात समझ में आ रही है? आपको ऐड कितना करना पड़ेगा? 9 लीटर करना पड़ेगा, ताकि आप ओवरऑल पानी का लेवल कितना कर लो? 10 लीटर जितना कर लो। क्या बात इज क्लियर? क्वेश्चन को पढ़िए, उसकी गहराइयों तक पहुंचिए। ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे तो लगेगा 10 है ना? और थोड़ा सा खुद पे डाउट आएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे तो 0.1 भी आ जाता है कई बार, लेकिन जब पूरे एकदम सही कंसंट्रेशन के साथ बनाने की कोशिश करोगे तब जाके सी ऑप्शन आता है, वो भी एक बार में, 2 बार में नहीं। कितने बार में? एक बार। क्या बात समझ में आ रही है? लिख लीजिए इसको। अब इसके बाद असली गेम चालू होने वाला है, पीएच निकालना सीखेंगे जब वीक एसिड का। किसका? वीक एसिड। मजा आया? बढ़िया था? अक्षता कैसा था बेटा? मेरे को ऐसा लग रहा है राइटिंग जो है पूरे वेदांतों में सबसे अच्छी हो गई है, नहीं ऐसा लग रहा? हाँ, दिव्यांशु सर, दिव्यांशु सर की राइटिंग तो खैर अच्छी है, मतलब उनसे तो कंपटीशन ही नहीं रहता है कभी भी कि उनसे अच्छी राइटिंग कौन ही लिख सकता है, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। अब एक स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए लास्ट हम लोग केस पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग केस है, ठीक है? इसको पढ़ेंगे तो मजा आएगा। अभी तक हम लोगों ने अलग अलग पढ़ रहा था, मतलब क्या पढ़ रहे थे हम लोग? एक बार स्ट्रॉन्ग एसिड का निकाल रहे थे, एक बार स्ट्रॉन्ग बेस का निकाल रहे थे। अब क्या करेंगे, दोनों को मिक्स करने वाले हैं अपन। दोनों को क्या करने वाले हैं अपन? मिक्स करने वाले। उसके बाद उसका पीएच निकालेंगे, ठीक है? देख लिए? अभी बचे हैं कुछ लोग, उनको लिखने दो। प्रज्ञा बेटा हो गया? प्रज्ञा तुम्हें सलाम। हो गया? हो गया? पक्का? चले आगे? चलो, अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम लोग, पी क्या हो गया इसके रहे हो? पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ध्यान से सुनिएगा, एंड लगा है और नहीं लगा है। एंड मतलब क्या? अगर एक ऐसा मिक्सचर जिसमें हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग एसिड भी डाला, स्ट्रॉन्ग बेस भी डाला, इसमें बेटा बहुत तगड़ा कंसेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लीजिए मैंने किसी भी कंटेनर में, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड जितना डाला है उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस भी डाल दूंगा, तो आप लोगों को पता होगा एसिड और बेस अगर सेम अमाउंट में है तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेंगे। अगर दोनों क्या है? दोनों क्या है? स्ट्रॉन्ग है। दोनों क्या हो? स्ट्रॉन्ग हो। नहीं, ऐसा होता क्या है कि जैसे आप लोग देखे होंगे, सॉल्ट भी ना 2 तरीके के बनते हैं, एक बनता है बेसिक सॉल्ट, एक बनता है एसिडिक सॉल्ट।
बेसिक सॉल्ट कब बनता है? जब मैंने एक तरफ स्ट्रॉन्ग एसिड लिया था, सॉरी, एक तरफ मैंने स्ट्रॉन्ग बेस लिया और दूसरे तरफ मैंने क्या ले लिया? वीक एसिड। अभी भी देखो एसिड और बेस ही रिएक्ट कर रहे हैं, तो सॉल्ट और वाटर ही बनाने वाले हैं। क्या ये बात क्लियर है? लेकिन यहां पे डोमिनेट कौन करेगा? जो आपने स्ट्रॉन्ग लिया है। आपने अगर बेस स्ट्रॉन्ग लिया है तो सॉल्ट बेसिक बनेगा, अगर आपने एसिड स्ट्रॉन्ग लिया है तो सॉल्ट कैसा बनेगा? एसिडिक बनेगा। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे समझने वाली बात क्या है, अगर मैं इसका H प्लस कंसेंट्रेशन निकालने की कोशिश करूंगा या OH माइनस का कंसेंट्रेशन निकालने की कोशिश करूंगा तो वो किसके बराबर होना चाहिए? ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा H प्लस आयन लेफ्ट और OH माइनस आयन लेफ्ट, ये बराबर होगा M1V1 माइनस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लीजिए आपने कहीं पे बेस ज्यादा डाला है, किससे ज्यादा डाला है? बेस से ज्यादा डाला है, तो आप M1V1 के जगह पे बेस वाला M1 और बेस वाला V1 रखोगे, माइनस करोगे किसके? एसिड वाले M2 और एसिड वाले V2 के साथ। तो होगा क्या? जितना, अगर मान लीजिए आपने 10 कंसंट्रेशन किसका रखा? एसिड का। सपोज करिएगा 10 कंसंट्रेशन मैंने किसका रखा? एसिड का। 8 कंसंट्रेशन किसका रखा? बेस का। तो 8 एसिड के कंसंट्रेशन को 8 बेस के कंसंट्रेशन पहले क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब आपने क्या ज्यादा लिया था सर? आपने एसिड ज्यादा लिया था, एसिड 10 लिया था, बेस कितना लिया था? 8 लिया था। तो जो बेस का पीएच होगा उसके बस वो दो कंसंट्रेशन डिसाइड करेंगे, पूरा 10 डिसाइड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके बाकी के 8 कंसंट्रेशन को किसने न्यूट्रलाइज कर दिया? बेस ने कर दिया। क्या बात समझ में आ रही है? सपोज आपने अगर बेस के कंसंट्रेशन को ज्यादा ले लिया, समझना से, बेस के कंसंट्रेशन को आपने क्या कर लिया? ज्यादा ले लिया। किससे ज्यादा ले लिया सर? एसिड से। सपोज करिए आपने बेस का कंसंट्रेशन 7 लिया, एसिड का कंसंट्रेशन कितना लिया? 6 लिया। अब 6 एसिड के कंसंट्रेशन पहले 6 बेस के कंसंट्रेशन को क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज करेंगे। अब उसके बाद ज्यादा किसका कंसंट्रेशन था? बेस का। तो जो बेस का एक कंसंट्रेशन बचा है वही डिसाइड करेगा उस सॉल्यूशन का पीएच। पूरा 60 डिसाइड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सर उसको एसिड ने न्यूट्रलाइज कर दिया। बात आ रही है समझ में? इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? M1V1 माइनस M2V2। यहाँ पे कुछ भी डिसाइड नहीं है कि M1V1 एसिड है या फिर M2V2 एसिड है। आप देखिएगा जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उसको पहले लिखिएगा, जिसका कंसंट्रेशन कम होगा उसको बाद में लिखिएगा। अब ये जो लिखा है H प्लस लेफ्ट, अगर मान लीजिए एसिड का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो उसमें H पॉजिटिव आयन बचेंगे, अगर बेस का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो उसमें क्या बचेंगे? OH माइनस आयन बचेंगे। क्या बात क्लियर है? क्या बात इज क्लियर? पक्का? अच्छे से समझ में आया हम लोग इसको क्यों ऐसा लिख रहे हैं? और देखो, आप किसी का भी कंसंट्रेशन बचे, जैसे मान लीजिए मैंने एसिड मिलाया, बेस मिलाया, सपोज मैंने एसिड का कंसंट्रेशन ज्यादा रखा था तो H पॉजिटिव आयन बचे, लेकिन ठीक है H पॉजिटिव आयन बचे लेकिन उसका जो वॉल्यूम है वो तो वही रहेगा। तो हम लोगों को वॉल्यूम तो दोनों का ही ऐड करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्योंकि वो तो एक पर्टिकुलर कंटेनर में चलेगा ना। न्यूट्रलाइज हुआ वो उनका कंसंट्रेशन न्यूट्रलाइज हुआ, लेकिन वॉल्यूम तो नहीं हो जाएगा। वॉल्यूम तो एड ही होगा ना हमेशा। इसीलिए अपन क्या करते हैं? V1 प्लस V2। क्या बात क्लियर है? क्वेश्चन करें इसके, इसको लिख लो अच्छे से आप लोग। मैं बुलाया था, शर्मा सर बुलाए थे। एक मिनट यहाँ पे थोड़ा वेट करिए, उनका नंबर है क्या आपके पास? नहीं, कोई है आपका? अच्छा एक मिनट, मैं थोड़ा देर से बोलता हूँ ना। बात नहीं करो यार, तो पूछे ना, क्या डाउट है? कहाँ पे और क्या? अब इतना मारूंगा तेरे को।
भाई एक ही चीज बचेगा ना कि तेरे सॉल्यूशन में दोनों बच जाएगा। मतलब कैसा बात है यार ये। चलो बनाओ इसको जल्दी। अच्छा एक बात बताओ, चलो लास्ट चीज पूछता हूँ उसके बाद क्लास आगे बढ़ेंगे। एक मिनट रुको रुको। अगर बताओ मैंने जितना अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड लिया था, अगर सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस ले लूं तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा? सिंपल एकदम। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो मान लो आपने इन दोनों के अमाउंट को सेम ले लिया तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? जीरो। समझ में आ रही है बात? सिंपल है ना। H पॉजिटिव आयन बचेंगे ना OH नेगेटिव आयन बचेंगे, मतलब सॉल्यूशन कैसा है? न्यूट्रल है। बात आ रही है समझ में? अब बनाइए बेटा इसको। वैसे नेक्स्ट मंडे को एक यूट्यूब चैनल लॉन्च होने वाला है केमिस्ट्री का आप लोगों के लिए, ठीक है? जिसको वहां से अपना बैकअप करना होगा, आप लोग कर सकते हो। चैनल का नाम होगा रैंकर्स क्लासेस, ठीक है? जहां से रैंक निकलेगा डायरेक्ट, ठीक है? तो जिन भी बच्चों का बैकअप होगा मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगा, अगर आप लोगों को देखना होगा तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है? क्या हो गया पीयूष, तबीयत ठीक नहीं है क्या तेरी? जय हिंद है आपके। ऑप्शन नहीं है। आधा घंटा बचा, अरे यार सर को कॉल कर ले। मैं आता हूँ ना बच्चे से मिलके, आप लोग बनाओ तब तक इसको। एक मिनट। शहनवाज से कहाँ आपकी बहुत जरूरत है एकदम, अभी आपको जस्ट याद करते ऐसे पूछो। है? शहनवाज से कहाँ है? नहीं है, मेरी तबीयत बहुत खराब एक मिनट। हेलो, अरे ये स्टूडेंट आ गया, क्या नाम है आपका? है। सुयश। अभी मेरी आधी घंटे क्लास चलेगी, तो तब तक आप देख लो इसको, थोड़ा सा कुछ पढ़ा वढ़ा दो, है ना? कहूँगा भाई वो आपसे ही पढ़े आएंगे, मैं सही पढ़े आया बोला तो था अरे तो अभी तो चल रही है ना मेरी क्लास आधे घंटे। कि मैं उसको एक काम दो आधे घंटे का कल से कंटिन्यू करेंगे। चलो ठीक है। आप ना बस 10 मिनट रुको, ठीक है? मेरी अभी क्लास चल रही है, उसको फिर कंप्लीट करके अपन स्टार्ट करते हैं, हाँ ठीक है? ठीक है। क्या आप अभी कहाँ पढ़ रहे थे इससे पहले? वैसे पहले ऑनलाइन करता था। ऑनलाइन करते थे? 11th पढ़े हो आप? हाँ। इक्विलिब्रियम पढ़े हो? इक्विलिब्रियम ही नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ? थर्मल इक्वि बचा है। इक्विलिब्रियम कुछ भी नहीं हुआ? लाइक वहां तक के हुआ है, लॉग जहाँ से है ना टेसी तक की हुआ था, उसके बाद से थोड़ा सा आओ बैठो क्लास में, देखो कैसा लगता है, बस देखना थोड़ा सा समझ में आया नहीं है, उसके बाद फिर अलग से करते हैं या फिर अलग से ही करो। अलग से कर लेते हो क्योंकि चलो वैसे ठीक है आधे ठीक है से नहीं ठीक हो पाता। ठीक। हाँ भाई बताओ, आया? हाँ बोल। हाँ? अरे वहीं से बताना भाई, ऐसे क्या पर्सनल डाउट आ गया क्या तेरे को?
डी ऑप्शन, चलो बनाए। अब मेरे को बताइए NaOH दिया हुआ था, NaOH का कंसंट्रेशन कितना था भाई साहब? 0.1 m था, है ना? था कि नहीं था? HCl दिया हुआ था, HCl का कंसंट्रेशन कितना था? 0.01। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है। क्या अभी अभी जो मैंने जिस प्रॉब्लम के बारे में आपको बताया, क्या वो वैसे ही दिखाई दे रहा है? दो एसिड, एक एसिड है और एक बेस है, दोनों स्ट्रॉन्ग है, मिक्स हो रहे हैं, तो हम लोगों को उस सॉल्यूशन का पीएच निकालने बोल रहा है, यही बात है कि नहीं है? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इसमें एक इंफॉर्मेशन हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट दिया था, वो क्या बोला कि इक्वल वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या है? इक्वल वॉल्यूम है। क्या बात क्लियर है भाई? वॉल्यूम इक्वल है, तो इसका सहारा कैसे लेंगे? देखो, हम लोगों को बोला था H पॉजिटिव कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव कंसंट्रेशन, बगल में लिखा था लेफ्ट, और इसके बगल में क्या लिखा हुआ था मेरे भाई? लेफ्ट, मतलब जो बच जाए। अब एक बात बताइए, ज्यादा क्या है इसमें? बेस का कंसंट्रेशन ज्यादा है या एसिड का कंसंट्रेशन ज्यादा है? बेस का। मतलब सर यहाँ पे H पॉजिटिव कंसंट्रेशन लेफ्ट नहीं होगा, OH नेगेटिव कंसंट्रेशन लेफ्ट होगा। लेफ्ट मतलब जितना बच गया है। अब यहाँ पे देखिए, हम लोगों को पता है फॉर्मूला क्या होता है, M1V1 माइनस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, यही होता है, हाँ या ना? अब एक बात बताइए, M1 की वैल्यू हमें पता है क्या? M1 वही होगा जो ज्यादा है, पहले ही बोला था मैंने। M1 क्या होगा जो ज्यादा है? सर 0.1 होगा, हाँ है ना? अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, देखो वॉल्यूम तो हम लोगों को किसी का नहीं पता, तो मैं मान लेता हूं कि V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू V होगा। ठीक, इसको ले लेते हैं अपन 10 की पावर माइनस का 1। ठीक है, ठीक है। अब v के जगह पे क्या ले लूंगा? v ले लूंगा। V1 की जगह पे क्या ले लिया मैंने? v ले लिया, माइनस ये कितना हो जाएगा? 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 2। v के जगह पे अगेन क्या आ जाएगा? v डिवाइडेड बाई v प्लस v। होगा कि नहीं होगा? डिवाइडेड बाई v प्लस v। इधर क्या आ गया सर? इधर आ गया, अगर v कॉमन ले लूंगा तो 10 की पावर माइनस 1 माइनस 10 की पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2v हो जाएगा। सर v से v कैंसिल हो गया, ठीक है, बचा क्या? 10 की पावर माइनस 1 माइनस में 10 की पावर माइनस 2। अब अगर ऊपर से मैं 10 की पावर माइनस 1 कॉमन ले लूं सपोज, तो क्या बच जाएगा सर? 1 माइनस 10 की पावर माइनस 1, है नहीं? डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा सर? 2 आ जाएगा। अब बताओ 10 की पावर माइनस 1 मतलब क्या होता है? 0.1। 0.1 को अगर आप 1 से 0.1 माइनस करोगे तो 0.9 बचेगा। हाँ, अरे यार 0.1 है ना, तो कितना बचेगा? 0.9। तो मैं इसको लिख सकता हूं 10 की पावर माइनस 1 इंटू 0.9 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको और कैसे खूबसूरत बनाया जा सकता है? ऐसे बनाया जा सकता है कि इसको 10 की पावर मतलब 9 इंटू 10 की पावर माइनस 2 लिख सकते हैं। देख लो एक बार अच्छे से। डिवाइडेड बाई क्या कर सकते हैं सर? 2 कर सकते हैं। अब ये कितना हो गया सर? अब ये हो गया 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2, है ना? अब पॉइंट में कुछ भी मत रखना, 4.5 है ना, इसको 45 कर लो, तो ये क्या हो जाएगा? 45 इंटू 10 की पावर माइनस का 3। ये हम लोगों ने क्या निकाला? ये हम लोगों ने निकाला है OH माइनस का कंसंट्रेशन। ये हम लोगों ने क्या निकाला है? OH माइनस का कंसंट्रेशन। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जब OH माइनस का कंसंट्रेशन है तो POH निकाल सकते हैं बॉस। POH क्या आ जाएगा? माइनस लॉग 45 इंटू 10 की पावर माइनस 3। माइनस 3 था, आया ना? इसको मैं लिख सकता हूं 3 माइनस लॉग 45। इसको मैं लिख सकता हूं 3 माइनस लॉग 9 प्लस 5 लॉग 5, आया ना? बताओ यार, जल्दी जल्दी वैल्यू बता दो बस इसका। लॉग 9 प्लस लॉग 5 की वैल्यू बता दो। लॉग 9 मतलब क्या? 3 इंटू लॉग 3। लॉग 3 की वैल्यू 0.4 होती है, 0, हाँ 0.4 होती है, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 1.2 आ जाएगा।
प्लस कर दो, log 5 की वैल्यू बताओ 0.7, हाँ 0.7 ना, तो ये 1.2 हो रहा था, 1.9 आ रहा है क्या टोटल? log 45 की वैल्यू क्या 1.9 आ रही है? जल्दी जल्दी 1.5, अरे मैं तो ऊपर ऊपर से कैलकुलेट, ठीक है -1.5 होगा भाई, इतना कैलकुलेट कर लेना है log ऑफ की वैल्यू भाई, ऐसा मत करो, 1.5 हो जाएगा। तो सर पीओएच की वैल्यू क्या निकल के आ गई? सर ये निकल के आ गई 1.5 के बराबर। हमें क्या निकालना था? पीएच निकालना था, तो मैं बोल सकता हूँ क्या पीएच प्लस पीओएच इक्वल्स टू 14, तो मतलब पीएच विल बी 14 माइनस 1.5, एक निकालता तो 13 बचता, उसमें से 0.5 और निकाल दूंगा तो कितना बचेगा? 12.5। अब देख लेते हैं ऑप्शन, अब भाई इससे नियर तो क्या ही है फिर बताओ, खत्म है मामला बस। चलो यार आज के लिए क्या है, तुम लोगों को भाई इतना ही करा पाऊंगा, सॉरी फॉर योर लॉस, लॉस क्या ही है तो ऐसे कर लो, ऐसे ही कर लो, मतलब इसको रिवाइज करो अच्छे से। आज जो प्रॉब्लम नहीं बने, बैठ के एक लड़के को पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको आके डाउट पूछना है तो यू कैन ज्वाइन, ठीक है, ठीक है ना, चलो ठीक है, जय हिंद जय भारत।